बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पर हम सुबह बलूचिस्तान ज़िला वट के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि मेरे आप अकब के अंदर देख रहे हो हज़रत शाह नूरानी सरकार का मज़ार है। इनके जो मजावर है, इनके जो गद्दे नशीन हैं, इनके जो खिदमत गुजार हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे इस मज़ार के बारे में, इस कब्र मुबारक के बारे में सवालात करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है नाज़रीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खलीफा रहीम खान। ये है जनाब खलीफा रहीम खान। खलीफा रहीम भाई से हम कुछ सवालात करते हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमें तसल्ली बख्श जवाब मिलेंगे, क्योंकि इधर बहुत सी, जब हम लोग आए इधर हम लोगों ने विज़िट किया, हमें बहुत सी मन धड़क बातें भी नज़र आई और कुछ सच बात भी नज़र आई। रहीम भाई कैसे मिजाज है? खैरियत से? ठीक है। रहीम भाई ये जो पीछे मज़ार शरीफ है, पहले मुझे ये बताएं इसकी क्या तारीख़ है, कितना अरसे दराज से है ये मज़ार शरीफ? ये जनाब मज़ार हज़रत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी तकरीबन 600-700 साल 600-700 साल से। अच्छा रहीम भाई, आप लोग मतलब आपके दादा परदादा सब इन्हीं की खिदमत गुजारी में थे? जी जी, तकरीबन ये हमारे 7वीं पुश्त चल रही है यहाँ पर। अच्छा रहीम भाई, इसका जो अखराजात हैं वो कौन उठाता है? मतलब वफाक उठाती है या आप लोग अपने अपनी मदद आपके तहत करते हैं, या तो जो आवाम आती है उसको आप लोग मिला जुला के करते हैं? नहीं, ये सारा सिस्टम हमारे अपने हाथ में, वफाक वगैरह का कोई वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा रहीम भाई, इस मज़ार से मेरे बहुत सारे सवालात थे, आज उम्मीद है मुझे जवाबात मिलेंगे, तसल्ली बख्श मिलेंगे। पहले तो रहीम भाई हम रास्ते में आए तो हमें किसी ने बताया कोई इधर माँ का पेट है ना, कि खुदा ना खास्ता मतलब माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, उधर बोले गए कि ये माँ का पेट है, इसमें जो हलाल का होगा वो फंसेगा नहीं और जो हराम का होगा वो फंस जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? नहीं, ये ऐसी फजूल की बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि मन धड़क बात है? जी जी, मन धड़क बातें हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहना ये दुरुस्त नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता ये माँ के पेट से वो शख्स गुजरे माज़अल्लाह जो अपने माँ बाप पे शक करे। जी नहीं, ऐसी कोई बात है ना ऐसा। अच्छा एक और हमारे इधर लोगों ने हमें बताया कि भाई ये जो मज़ारात के इधर इर्द गिर्द जो पहाड़, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये जो पहाड़ आते हैं, बोलते हैं पहले इधर जो है ना दूध की नदियाँ बहती थी, और कोई बोलता है इधर दालें आती थी, कोई बोलता है आटा आता था। इस बात में कितनी हकीकत है? वो फिलहाल ऐसी तो फजूल की बातें हैं, लेकिन अच्छा। नज़र आ रहा है रास्ते में, लाहौर के रास्ते में जाते हुए दाल का पहाड़ लोग कहते हैं, बाकी दूध की नहरें जो बहती थी पहले हमने नहीं देखा। आप लोगों ने नहीं देखी? अच्छा माशाल्लाह, कम से कम कितने आपके अरसे दराज हो गए आप लोगों को खिदमत करते हुए? तकरीबन 600-700 साल हो गए हमारी पुश्त यहाँ, जद्दी सीधी पुश्तें चलती है हमारे यहाँ। अच्छा रहीम भाई मुझे ये बताया, माशाल्लाह ये जो दरगाह शरीफ है इसका पूरा नाम क्या है? हज़रत सैयद सखी शाह बिलावल नूरानी। अच्छा जैसे कि हमने इधर जब आया ना, हमने देखा इनका कोई शिजरा नहीं है, शिजरा नसब क्यों नहीं लिखा हुआ इसका? शिजरा नसब शुरू से ही नहीं लिखा, हमारे बड़ों से कहते हुए आया कि शिजरा नस्बत यहाँ का नहीं, शिजरा नसब नहीं है। अच्छा तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 700 साल आपने बताया? जी तकरीबन। तो यकीनन आप ही खिदमत गुजार हो? मैं हमारा ही ख़ानदान है पूरी खिदमत गुजारी में। क्यों? जी रहीम भाई। अच्छा रहीम साहब मुझे आप ये बताएं, जब रास्ते में लोग ज़ायरीन आते हैं आप लोगों के पास, अक्सर और बेशतर देखा इधर ज़्यादातर सहूलतें नहीं हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से? गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने काफ़ी सहूलतें हमें दी हैं, खास कर माशाल्लाह। तो असलम भूटानी साहब। अच्छा असलम भूटानी साहब कौन है यहाँ के? ये यहाँ के MPA नहीं है, और जिला लसवेला के हैं। ठीक है। उन्होंने रोड की मंजूरी कराई है, तकरीबन क्रासिंग से लेके नूरानी तक रोड का काम अभी चल रहा है। माशाल्लाह जी, हमने देखा। जी हाँ, काम चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, हम लोगों को एहसास है आप लोगों के मज़ाक का। ठीक है, यहाँ कुछ ज़ायरीन भी मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बड़े साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। यामीन साहब आप माशाल्लाह कब से आ रहे हैं इस मज़ार के ऊपर? मेरी बच्चा था जब से आ रहा हूँ, और अब माशाल्लाह मैं बुढ़ा हो गया। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा रहीम साहब, आपको माशाल्लाह ऐसा लगता है कि आपके आने से, मज़ार पे आने से आपकी रूह को तस्कीन मिलती है? ये जो आपकी दुआएं बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह की है, क्या आपका ये यकीन है कि मज़ारात इंशाल्लाह आपकी सुनते भी और जवाब भी देते हैं? ये बिल्कुल यकीन है, और मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर। मैं अकेला आता हूँ। और कराची से अकेला आता हूँ, मोटरसाइकिल पे आता हूँ, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं हफ्ते 15 दिन महीने के अंदर एक चक्कर ज़रूर लगाता हूँ। लाजमी आते हैं। अच्छा यहाँ और भी बड़े साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़े साहब क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आप कहाँ से आए? माशाल्लाह कराची से हैं। आप भी माशाल्लाह कराची से आए। तो आपका वैसे कब तक के, मतलब साल बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं, हर हफ्ते आते हैं? 1.5-2 महीने बाद आते हैं। अच्छा लाजमी चक्कर लगता है। अच्छा रास्ते में ये जो परेशानी है इधर वज़ीर आलम बलूचिस्तान से या इधर के जो करने धरने वाले लोग हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहेंगे, जो रोड का मसले हैं, रास्ते में 2-3 जगह कलवटें भी टूटी हुई हैं, तो जी ये दुश्वारी है यहाँ पे, ये रास्ता सही हो जाए।
ताकि एक साहब आप कितने अरसे दराज से यहाँ आ रहे हैं आपने बताया? मेरे 53 साल हो गए मेरी 53 साल। अच्छा, और मैं 15 साल की उम्र से यहाँ आता हूँ। पहले में और अब में क्या फ़र्क नज़र आया? पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मिसाल के तौर पे पहले मोटरसाइकिल पे आने से पहले बंदा सोचता था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है। अब हर बंदा मोटरसाइकिल पे माशाल्लाह वहाँ से बाई रोड आता है। ठीक है। पहले तो ऐसा प्रॉब्लम था कि बस बड़ी मुश्किल से आती थी इस जगह पे, और जो लोग होते थे ना, ये जो नारा नहीं लगाते शाह नूरानी का, वो खुद में खुद नारा लगाते थे। वो जब गाड़ी ऐसे ऐसे गड्ढे में जाती थी, और कल्टी भी हुई है कई गाड़ियाँ, और बड़ा मुश्किल बड़ा दुश्वार रास्ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर हो गया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की हुकूमत का, कि इन्होंने बहुत कुछ काम कर रहे हैं और मज़ीद आगे कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, ये आपने जो यहाँ के खलीफत है उनकी भी राय सुनी, यहाँ जो अवाम आने वाले ज़ायरीन हैं उनकी भी सुनी। फ़ैसला आपने करने आए मज़ारात को मानना सही है या गलत है, ये फ़ैसला हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। कैमरामैन आमिर मलिक के साथ सागर जुनैद, कराची। इसको आप रिलीज करें। थोड़ी देर के बाद यहाँ जो है ना धमाल शुरू होगा, और मेरे ख्याल से मगरिब का टाइम होने वाला है। तकरीबन 6:45 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब यहाँ एक ये मज़ार का हट आता है, इधर धमाल खेला जाता है, रक्स किया जाता है। तो अब से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इधर धमाल होगा। बुजुर्गान दीन की एक पेशगोई है कि धमाल डालने से उनके दिल की मुरादें पूरी होंगी। अब से थोड़ी देर के बाद नाज़रीन आप देखिएगा इधर धमाल शुरू होगा। क्यों